दलितों की बारी आती है, जब SC/ST OBC मिनॉरिटीज की बारी आती है, तो दिल्ली पुलिस फटक से कर देती है FIR। अच्छा, इनके ऊपर डंडा चलाना है, इनको जेल में भेजना है, फटाफट FIR कर दी। इतनी बड़ी शख्सियत पे फर्जी FIR। और यही यूनिवर्सिटी, यही वाइस चांसलर साहब ने, यही DU के एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब इनका प्रमोशन के लिए सारी एलिजिबिलिटी, सारे क्राइटेरिया दुरुस्त थे, वो प्रमोशन रोक दिया। क्या कह के कि इनके ऊपर FIR है, केस कोर्ट में पेंडिंग है। और यही क्रिमिनल, ये देखें आप, क्रिमिनल, ये देख रहे हो मच्छर, क्रिमिनल सविता रॉय, ये क्रिमिनल, क्योंकि मैं बता रही हूँ उसकी खुद की कोई औकात नहीं है, क्योंकि ये संघ का झंडा डंडा अभी से उठाने लगी। ये इलीगली बैठी है अपनी पोजीशन पे। मैं जो भी बात बोलती हूँ पूरे तथ्यों के साथ बोलती हूँ और पूरे प्रूफ के साथ बोलती हूँ। कोई भी चीज, आप किसी भी चीज का सबूत चाहते हैं तो मैं आपको दे सकती हूँ। तो ये क्रिमिनल जिसने डॉक्टर ऋतु को, मेरे केस में इस क्रिमिनल पे FIR तो हुआ, चार्जशीट भी जमा होगी। अब आप सोच रहे हैं SC/ST एक्ट में दिल्ली पुलिस से चार्जशीट करवाना कितनी बड़ी बात है। बाबूजी, चार्जशीट जमा होगी, वो धाराएं आप देख लें, धाराएं जो लगी है इस पे, इन पे खाली FIR थी। इनकी हियरिंग में मैं थी, जज भी हंस रहा था ये क्या केस है, वो भी हंस रहा था ये क्या लिया है। और ये चार्जशीट जमा होगी, धाराएं देख लो, नॉन बेलेबल। किसी धारा में 2 साल की सजा, किसी धारा में 7 साल की सजा। लेकिन ये है हमारा दुर्भाग्य कि जाति जो है वो कभी नहीं जाती, क्योंकि एक विचारधारा, एक जाति के लोग आज सत्ता में अंदर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी वजह से आज क्रिमिनल अपराधी कार्यरत है, कुर्सी पे है, और एक बेगुनाह सड़क पे है। अब बताएं हम अपने हक की आवाज कहां उठाए। 35 बच्चों की फ्रॉड चिट्ठी बनाई, और वाइस चांसलर, अभी हमारे पास बहुत सबूत ऐसे हैं जो हम आपको आने वाले वक्त में देंगे। वो वाइस चांसलर साहब का नाम लेकर कहती है कि हम बताएंगे आपको। वो वाइस चांसलर साहब के नाम लेकर कहती है, वाइस चांसलर साहब मेरे साथ खड़े हुए, और वाइस चांसलर साहब बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में SC कमीशन उनका नुमाइंदा जाकर बोलता है हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो क्रिमिनल क्लेम कर रही है पता है, इसका सबूत हम आपको देंगे, वो कोर्ट में भी देंगे और आगे भी देंगे। लेकिन ये भी एक प्रोफेसर है सविता रॉय, और ये भी एक प्रोफेसर है, मैं भी एक प्रोफेसर हूं। तो कौन सी ऐसी चीज है कि उस क्रिमिनल को अंदर रखा हुआ है और हम बेगुनाह लोग बाहर हैं और ये पर्चे झेल रहे हैं? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फैसला अब जनता की अदालत सुनाएगी, जन सुनाएगा, क्योंकि अगर हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं होगी तो रास्ता सिर्फ हमारे पास जमीन ही है अपनी आवाज को बुलंद करने का, न्याय की तरफ जाने का। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी नजर में सामाजिक कल्याण की परिभाषा परिवार कल्याण नहीं है। अगर मैं अपने आप को देखूं, परिवार को देखूं, मैंने लिख दिया नौकरी नहीं, न्याय चाहिए। मेरा परिवार पूरा बहुजन समाज है, SC/ST OBC मिनॉरिटीज, मुझे किसी एक से मतलब नहीं है, पूरे परिवार से मतलब है। मेरी लड़ाई इंस्टीट्यूशन में हो रहे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर हमें प्रताड़ित किया जाता है। अगर हमारे अंदर टैलेंट दिखता है, हम दलित आदिवासी बच्चे अच्छे अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, थप्पड़ कैसे, अच्छे कपड़े कैसे पहन रहे हैं, हाशियत पे आ जाते हैं, टारगेट पे आ जाते हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसी रणनीति करके, ऐसी साजिश बनाकर एक 35 बच्चों की फ्रॉड चिट्ठी, आप सबको ही पता है, मेरे गैस लगाई जो पकड़ी गई, और अभी ये केस इस तिथि पे आ चुका है। अब 6 तारीख को मैं आप सबसे, नेताजी मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, 6 तारीख को हमारा बहुजन अधिकार मार्च है, जिस मार्च में हमारे जितने लोग सताए हुए हैं, जितने लोग प्रताड़ित हैं, हमने इनको अभी थोड़े दिन पहले टीजर दिखाया था, वो ट्रेलर है, पिक्चर फिर कभी दिखाएंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन उस टीजर में आप सबको अपनी संख्या बल लेके आना, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले, हमारी चाहिए हर एक चीज पीसफुल तरीके से करते हैं, लेकिन अपनी ताकत से वो जो एक्शन प्रोग्राम्स उसके बीच में होंगे उस दिन बताए जाएंगे। लेकिन हम अपनी ताकत से, अपने संख्या बल से इनको बताएंगे कि अब दौर मनुवादियों का नहीं, अम्बेडकरवादियों का होगा। और सत्य को जितना मजबूत करोगे, जितना मजबूत करोगे सत्य को, उतना मजबूत होता जाएगा। और उसकी ट्रेलर आप अभी देखोगे 6 नवंबर को सुबह 11 बजे आर्ट फैकल्टी पे आपको इकट्ठे होना है, और यहाँ से पीसफुल मार्च शुरू होगा, जिसमें वाइस चांसलर का गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, वाइस चांसलर तक ये वीडियो आज पहुंच जाएगी, बहुत बढ़िया बात है। तो क्योंकि ये कुलपति को मैं क्यों कह रही हूँ, ये कुलपति सुन ले, जातिवाद का चरित्र आपका सामने आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। ये तो मच्छर है, तो छोटी सी एम्प्लॉय है यहाँ की, कहती तो गुंडी अपने आप को, बेचती भी है यहाँ पे क्रिमिनल्स मिलके वाइस चांसलर के साथ। लेकिन यहाँ एक परिवार में सबसे ऊंचा जो व्यक्ति होता है, अगर बाप है या माँ है, परिवार का छोटा इंसान गलती करता है, कुछ करता है, तो बड़ा मुखिया सजा देता है, बड़ा मुखिया फैसला लेता है। लेकिन ये मुखिया जब करप्शन को सपोर्ट कर रहा है, जब क्रिमिनल उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आज लड़ाई इस गुंडी से नहीं है, इस क्रिमिनल से नहीं है, आज लड़ाई वाइस चांसलर से है, क्योंकि वाइस चांसलर की इच्छा के सामने सब कुछ हो रहा है। जो मोर्चे हमारे सामने लगे थे वो उठा दिए गए, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन खुद उनको जूस पिलाने आया और उन प्रोटेस्ट को उठा दिया गया, सामने इस गेट के सामने लगा था। हम लोग 64 डेज से बैठे हैं, क्योंकि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं है, दलित के बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर दलित, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि बहुजनों जागो, आप लोग जागो कि आपके वाइस चांसलर क्यों नहीं है, आपके प्रिंसिपल क्यों नहीं है, आपके बड़े बड़े प्रोफेसर क्यों नहीं है, ऐसे बुद्धिजीवी प्रोफेसर का प्रमोशन क्यों रोका है? इंटेलेक्चुअल अगर अपनी बात नहीं रख सकता, हम स्वतंत्र नहीं है अपनी बात रखने के लिए। दलित हाशिए पे टारगेट पे आ जाते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन हम आवाज उठाएंगे, हम नहीं डरते किसी धमकी से। कोई ऐसी धमकी नहीं जो हमें डरा सकती है, कोई ऐसी करेंसी नहीं जो हमें खरीद सकती है। और दूसरी बात, अंत में यही कहूंगी, हमारी संख्या बल पे नहीं जाना। हमने आपको दिखाया है कि कभी यहाँ पे 5000 लोग भी होते हैं, कभी 200 भी होते हैं, कभी 20 ही होते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। ये गरीब लोगों का आंदोलन है। इस आंदोलन में बाबूजी दरिया से लेके, माइक से लेके, बैनर से लेके सब समाज का दिया हुआ है। हमें कुछ लोग ऐसे जिन्होंने जिम्मेदारी लगाई है खाना लाने की, हमारे नाहरपुर के, हमारे करावल नगर के साथी, हमारे आसपास के तिमारपुर के साथी, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब हमें देकर जा रहे हैं। 64 डेज तक हम इसी पर सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे लोग सुबह कुआं खोते हैं, शाम को पानी पीते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन बिल्कुल जितना भी हम करते हैं हम करेंगे। मैं पंजाब की उस धरती से आती हूँ, उन गुरुओं का खून मेरी रगों में है जिन्होंने कहा था
पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। पूरा अगर आपको सुनाऊं तो सूरा 100 पहचानी है जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। अगर मेरी आखिरी सांस भी बचेगी तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए जीऊंगी, समाज के स्वाभिमान का झुकना कभी नहीं दूंगी। ये मान सम्मान की लड़ाई है सदियों से, अगर हमारी लड़ाई है तो वो मान सम्मान की है, और अब हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने हक अधिकार संविधान को बचाने की। तो आप सब जितना भी वक्त दे सकते हैं इस लड़ाई में शामिल हो, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बढ़ चढ़ के आए। पीके साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी साथी हैं, रमेश कुमार सर, हमारी रोहिणी की टीम है, आप सबका बहुत बहुत दिल से, पीके राघव जी रिटायर हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, आप सबका दिल से शुक्रिया। मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, नहीं ध्यान रहता, पिताजी के पास टाइम बहुत कम है, आगे भी जाना है अभी।